फाइंडिंग द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ a पर पावर b। जैसे ऐसा एक क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व तो नहीं करेंगे, मतलब ट्रिक के अनुसार सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने पहला ट्रिक यहाँ लिख दिया है। इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ a इज 0, 1, 5, 6 then the unit digit of upper power b will be 0, 1, 5 and 6 respectively। दोस्तों ये कह रहा है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो तो उस पर भले ही कितना भी पावर रख दिया जाए उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 ही आना है। तो हमने यहाँ पे एक जो एग्जांपल लिया है 9725 पर पावर 576, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 है तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2000 पर पावर 201। जैसे देख सकते हैं इसके लास्ट में 0 है तो यहाँ पे 0 इसका यूनिट डिजिट हो गया। और देखिए 256 पर पावर 256, तो इसका लास्ट डिजिट 6 है तो इसका यूनिट डिजिट भी 6 होगा। एक और 1 के लिए देख लीजिए 1, 1, 1, 1, 5, 1 पर पावर 511, लास्ट में 1 है इसलिए बिना सोचे समझे यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट 1 ही लिख देना है। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। हम दूसरा ट्रिक लिखने वाले हैं, उससे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड फ्रेंड्स। हम अब दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दूसरा ट्रिक भी लिख दिया है। ये कहता है कि अगर कोई नंबर 254 लास्ट में 4 से जिसका इंड हुआ हो, यानी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 हो और उसके पावर में अगर कोई ऑड नंबर रहता है जैसे कि 51, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 4। यानी अगर ऑड नंबर रहेगा तो उसका सेम का सेम रह जाएगा। लेकिन अगर इस ऑड के जगह पर कोई इवन नंबर दे दिया जाए, जैसे ये 56 है जो कि एक इवन नंबर है, तो इसका पावर, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। यही इस पूरे ट्रिक में समझाया गया है। जैसे आप पढ़ सकते हैं, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ a इज़ 4 then the unit digit of a per power b will be 4 when the b is an odd integer। यानी a पे पावर 4 कोई नंबर है, अगर b एक ऑड इंटीजर है तो उसका यूनिट डिजिट 4 का 4 रह जाएगा। लेकिन एंड द यूनिट डिजिट ऑफ a पर पावर b इज़ 6 when the b is an even integer। लेकिन अगर जो नंबर है उसके पावर कोई इवन नंबर है, इवन इंटीजर है, तो वहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स एक तीसरा भी है और 2 और बच रहे हैं, तो उसे भी अभी अभी कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करके उसको लिखने जा रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा तीसरा ट्रिक। ये भी दूसरे ट्रिक से थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, लेकिन उसमें 4 के बारे में बात की गई थी, इसमें 9 के बारे में की जाएगी। इसमें क्या डिफरेंस है? ये वाला रूल तो सेम है कि अगर जो एक नंबर है जैसे 5 to 9 और इसका यूनिट डिजिट 9 है, अगर इसके पावर कोई ऑड नंबर हो जाए जैसे 51, वही वाला एग्जांपल, तो ये ऑड नंबर होगा तो ये यूनिट डिजिट सेम रह जाएगा। लेकिन अगर कोई इवन नंबर आ जाए पावर में तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था गाइस? उसमें 6 हो जा रहा था ना,
4 तो सेम वाले में है, जब ऑड हो तब उसमें 4 रहता था, और जब इसमें 4 हो गया ऑड वाले में, ऑड के केस में, और इवन वाले में 6 हो जा रहा था। तो फ्रेंड्स ये भी उसी कितना इजी था, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब हम चौथे ट्रिक की इधर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फोर्थ एंड लास्ट ट्रिक, और इसको समझने से पहले हमें कम से कम 9 तक का क्यूब आना आवश्यक होगा, यानी ज़रूरी होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। तो इसमें बस यूनिट डिजिट को केयर करना है, क्योंकि हम यूनिट डिजिट का ही ट्रिक पढ़ रहे हैं। ऐसे याद कर लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसको मैं अपने तरीके से समझा देता हूँ कि अगर कोई नंबर है जिसका लास्ट का डिजिट 2, 3, 7 और 8 है, जैसे हम लिख लेते हैं एक नंबर 923, और इसके पावर हो गया 723, और इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो ये जो पावर है इसमें हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 4 से ही करना है, ध्यान रखेंगे। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3, 2 नीचे आया, 4 8 जा 32, ये गया, ये नीचे आया, तो यहाँ पे 0 लग गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया है 3। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है कि जो ये यूनिट डिजिट है जो नंबर का, यानी ए का, ये ए है, ये बी है, यानी जो ए का यूनिट डिजिट है, पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं रिमाइंडर कितना आया था हमारा 3। तो इस यूनिट डिजिट का रिमाइंडर जितना होगा उतना टाइम्स कर देंगे, यानी इसके पावर इतना 3, ए वाला ए का यूनिट डिजिट, और रिमाइंडर 3 यानी इसके पावर का 3। तो अब यहाँ से जो हमें यूनिट डिजिट आएगा वही इसका ही यूनिट डिजिट होगा। जैसे कि 3 का यूनिट डिजिट होता है 7, तो इसका भी यूनिट डिजिट होगा 7। एक और एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लिया है। तो जैसे हमने सीखा कि जो पावर है उसे हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो करते हैं यहाँ पे 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, ये आया 7, 4 4 जा 16, यहाँ बचा 1। तो अब इस केस में जब यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है तो क्या होगा, ये जो नंबर है यही नंबर इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसमें देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अगर रिमाइंडर 1 2 3 और 0 बचे 4 के डिवाइड करने के बाद, तो 1 के केस में क्या होगा, यूनिट डिजिट का जो नंबर होगा, यानी ये जो नंबर है वही इसका आंसर होगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है, अगर रिमाइंडर यहाँ पे हमें मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गया, माना कि मैथ है तो मान लेते हैं, अगर 2 आ गया तो 2 के केस में क्या होगा, जो ये नंबर है इसका हमें स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे अगर 3 आ गया हमारा,
अगर 3 आ गया, माना कि 3 आ गया, तो यहाँ पे इस यूनिट डिजिट का ही हम क्यूब कर देंगे। क्यूब करने से मतलब है कि उसका जो क्यूब का जो यूनिट डिजिट आएगा वही इस नंबर का भी यूनिट डिजिट हो जाएगा। और देखिए, अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे मान लीजिए अगर 0 आ गया, तो यहाँ पे 7 के पावर 4 करना है, ना कि 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 का पावर 4 कर देंगे। तो 4 करने के लिए टेंशन नहीं लेना है, याद नहीं रखना है। क्यूब का हम जान गए हैं 343 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 3। और 4 करना है तो हम 3 का बस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, जो कि होता है 21। तो 21 भी नहीं लिखना है, हमें बस लिखना है 1, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। यानी अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो इसका क्यूब 4 करेंगे इसके पावर, जिसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। तो आई होप कि ये पूरा ट्रिक्स आपको समझ में आया होंगे। अगर चाहते हैं कि इस ट्रिक के पीछे का राज, यानी इसका थ्योरी अगर आपको जानना है, तो हम इसके अगले वाले वीडियो में इसका थ्योरी करवा देंगे। तो अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। प्लीज़ सपोर्ट आवर न्यू चैनल। ये आपका ही चैनल है, तो सपोर्ट करें, शेयर करें। धन्यवाद।